एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लू डायरेक्टर हुआंग से बोलता है कि मैंने सुना है कि आप अपनी सारे पर्सनल काम जूनियर से करवाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। असल में वो मेरी हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए वो मेरे सारे काम खुद ही करते हैं। तो यहाँ पर लू बोलता है कि पर मैंने तो कुछ और ही सुना है। तो डायरेक्टर हुआंग कहते हैं कि लगता है आपको किसी ने गलत बोला है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि आप शीलान से ही पूछ लीजिए। तो यहाँ पर लू शीलान का नाम ले देता है और बोलता है कि असल में ये मुझे शीलान ने कहा है। तो यहाँ पे शीलान तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर डायरेक्टर हुआंग शीलान को गुस्से से देखते हैं तो शीलान तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाती है और साथ ही लू से गुस्सा हो जाती है कि उसने उसका नाम डायरेक्टर हुआंग के आगे क्यों ले दिया। फिर शीलान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर डायरेक्टर हुआंग लू से बोलते हैं कि मेरी तरफ से आपको जो भी शिकायतें मिली है मैं उन्हें जरूर सुधार लूंगा। उसके बाद हम शीलान को देखते हैं जो कि अपने सामान पैक कर रही होती है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर हुआंग आते हैं और उसे गुस्से से देखते हैं। उसके बाद वहाँ पर लू आता है तो शीलान तो लू से बिल्कुल बात नहीं करती। तो लू बोलता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो गया। तो शीलान बोलती है कि आपने मेरा नाम डायरेक्टर हुआंग के आगे क्यों लिया। तो लू बोलता है कि मैंने इसमें गलत क्या किया, तुम्ही ने तो मुझे डायरेक्टर हुआंग के बारे में बताया था। फिर वो शीलान को समझाता है कि तुमने देखा नहीं कि डायरेक्टर हुआंग अपनी गलती बिल्कुल नहीं मान रहे थे। फिर वो बोलता है कि तुम ही बताओ ऐसे में हम अपने हॉस्पिटल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर तुम ही साथ नहीं दोगी तो। फिर लू से बोलता है कि तुम ही बताओ मैंने कुछ गलत किया क्या। तो शीलान बोलती है नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हम शीलान को लू के घर पर देखते हैं। वो जिया से बात कर रही होती है और लू की बहुत ज्यादा बुराई कर रही होती है। वो बोलती है कि वो बिल्कुल नहीं सुधरा, देखो उसने मुझे फिर से परेशान किया और डायरेक्टर हुआंग के सामने मेरा नाम ले दिया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और लेडी होती हैं जो चुपके से शीलान की सारी बातें सुन रही होती हैं। असल में वो लू की मॉम होती हैं। तो यहाँ पे शीलान बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि लू ने उसे बताया था कि उसके घर पे एक आंट फैंग आती हैं जो कि उसके लिए खाना बनाती हैं। शीलान तो उनको आंट फैंग समझ रही होती है, साथ ही वो लेडी भी नहीं बताती कि वो आंट फैंग नहीं है। फिर हम देखते हैं कि शीलान उनके पास जाती है और उनकी हेल्प कराती है और साथ ही वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। तो यहाँ पे शीलान तो लू की बहुत ज़्यादा बुराई करती है और बोलती है कि वो अपना बदला लेना कभी नहीं छोड़ते, वो हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। तो यहाँ पर लू की मॉम भी लू की बुराई करती है क्योंकि उन्हें शीलान बहुत ज़्यादा पसंद आ गई होती है। फिर लू की मॉम पूछती है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो शीलान बताती है कि मेरे डैड नहीं है। तो ये सुनकर लू की मॉम उसके लिए थोड़ा सा सैड हो जाती है। फिर शीलान उन्हें बताती है कि आप सैड मत होइए, उनको गुजरे बहुत ज़्यादा साल हो चुकी हैं। फिर यहाँ पे वो दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद शीलान वहाँ से चली जाती है। फिर शीलान यहाँ पर लू को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने सारा काम कर दिया है और आंट फैंग ने भी खाना बना दिया है। तो उसके बाद लू से बोलता है कि तुम साइकिल से मत आया करो। तो हम देखते हैं कि लू वहीं पर होता है जो कि शीलान को देख रहा होता है कि वो साइकिल पर है। तो वो उससे बोलता है कि तुम ऑटो लेके आया करो। तो शीलान बोलती है क्यों, मैं तो इसी से आऊंगी। फिर शीलान वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लू अपने घर पर आता है और देखते हैं कि वहाँ पर उसकी मॉम भी आई हुई है। फिर वो सोचता है कि तो शीलान आंट फैंग किसे समझ रही थी। तो उसकी मॉम बताती है कि असल में वो मुझे ही आंट फैंग समझ रही थी। फिर हम देखते हैं कि शीलान और जिया साथ में डिनर कर रही होती हैं। तभी शीलान यहाँ पर लू की बहुत ज्यादा बुराई करती है और बोलती है कि उसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। तो यहाँ पर जिया बोलती है कि वो तो टॉप प्लेयर निकला। तो यहाँ पर शीलान बोलती है कि टॉप प्लेयर नहीं, वो चालाक लोमड़ी है। फिर शीलान यहाँ पर जिया को बताती है कि मैंने उसे डिपार्टमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब देखो कैसे अपनी प्रॉब्लम के लिए मुझे यूज कर रहा है। तो यहाँ पर जिया बोलती है कि तुम्हें बॉस के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। फिर शीलान बोलती है कि हाँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर जिया बोलती है कि मुझे उस पर अभी भी डाउट है। तो यहाँ पर शीलान फिर लू की तारीफ करने लगती है और बोलती है कि वैसे तो उन्होंने सही किया और बोलती है कि वैसे वो इतने बुरे भी नहीं है पर उनके काम करने का तरीका बुरा है। तो यहाँ पर जिया बोलती है कि तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो। तो शीलान बोलती है कि जो सच है वही बता रही हूँ। फिर यहाँ पे जिया मुंह बना के कहती है कि उसे पता था कि तुम इनोसेंट लड़की हो, इसीलिए तुम्हारा फायदा उठा रहा है। फिर यहाँ पे शीलान जिया को बताती है कि मैं उसकी आंट से मिली, तुम्हें पता है वो बहुत अच्छी है और उन्होंने बोला है कि अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, अब देखना लू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर हम यहाँ पर लू और उसकी मॉम को देखते हैं। लू उनसे पूछता है कि आपने शीलान से झूठ क्यों बोला, आपने उसे क्यों नहीं बताया कि आप आंट फैंग नहीं है। तो यहाँ पर लू की मॉम बोलती है कि जब वो अंदर आई थी तो फोन पर किसी से तुम्हारी बुराई कर रही थी, तो अगर ऐसे में मैं उसे बता देती कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो बेचारी डर कर रोने लगती, इसीलिए मैंने उसे नहीं बताया। तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि वैसे तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो तो तुम्हें कभी उस पर क्रश जैसा फील नहीं हुआ। तो यहाँ पर लू कुछ नहीं बोलता है। तो उसकी मॉम हंसकर बोलती है कि इसका मतलब मैं सही बोल रही हूँ ना। फिर यहाँ पर लू बोलता है कि मॉम जरूरी नहीं है कि हर खूबसूरत लड़की क्रश ही हो। तो यहाँ पर उसकी मॉम हंसते हुए बोलते हैं कि अच्छा तो तुम मानते हो कि वो खूबसूरत है। तो यहाँ पर लू बोलता है कि नहीं मॉम, आपसे ज्यादा नहीं है।
तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम मेरी कितनी भी तारीफ कर लो, फिर भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि उसने तुम्हारे बारे में क्या बोला। फिर मॉम उससे बोलती है कि तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो। तो लू बोलता है कि अच्छा, उसने मेरी बुराई भी की। तो मॉम बोलती है कि हाँ, पर वो तुम्हें नहीं पता चलेगी क्योंकि वो हमारा सीक्रेट है। फिर यहाँ पर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर हुआंग ने सबसे अपने पर्सनल काम करवाने बंद कर दिए हैं। तभी एक लेडी डॉक्टर बोलती है कि पर हमने तो कोई फीडबैक नहीं दिया, फिर ये अचानक से ऐसे कैसे। फिर यहाँ पर डॉक्टर जियांग बताते हैं कि कल प्रेसिडेंट ने शीलान से डायरेक्टर हुआंग की एक बुक मांगी थी, तो तभी वहाँ से ये सब हुआ होगा। यहाँ पर सब शीलान की तारीफ करते हैं और स्पेशली एक डॉक्टर बोलते हैं कि सच में शीलान बहुत ही बहादुर डॉक्टर है, उसने वो कर दिखाया जो हम कभी नहीं कर पाते और डायरेक्टर हुआंग को अच्छा सबक सिखाया। और बोलते हैं कि हमने उसे कितना गलत समझा। फिर हम देखते हैं कि शीलान अपना पार्सल लेने आई होती है, तभी यहाँ पर लू भी उसे देख लेता है। उस पार्सल में जिया ने उसके लिए चॉकलेट मिल्क शेक भेजा था और उससे बोलती है कि तुम उस लू की चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल भी मत आना। फिर हम देखते हैं कि लू उसके पास आता है, तभी शीलान यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो उससे वो पार्सल नीचे गिर जाता है, तो वो उठाती है, तो यहाँ पर दोनों के हैंड टच हो जाते हैं। फिर लू देखता है कि उसका पूरा मिल्क शेक नीचे गिर गया होता है। फिर वो एक आंटी से उसे साफ करने के लिए कहता है और वो दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लू उससे पूछता है कि वैसे उसमें क्या था, तो शीलान उसे यहाँ पर नहीं बताती है। तो फिर लू बोलता है कि मैं एकदम से आ गया इसीलिए वो गिर गई ना। तो यहाँ पर शीलान बोलती है कि नहीं, वो मेरी गलती थी। तो लू बोलता है कि तुम मुझसे अब भी डरती हो। तो शीलान बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर लू से पूछता है कि तुम अब भी उसी बात से लेके मुझसे गुस्सा हो। फिर लू से बोलता है कि तुमने जो भी ऑर्डर किया था वो मुझे भी चाहिए। तो शीलान बोलती है कि क्या सच में। तो लू बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो शीलान बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। शीलान उसके लिए वो लेने के लिए चली जाती है, तभी यहाँ पर असिस्टेंट को देखते हैं जो कि लू को बताता है कि डायरेक्टर हुआंग अब सुधर गए हैं। तभी हम देखते हैं कि शीलान वहाँ पर आ जाती है और उनसे बोलती है कि आपकी ड्रिंक। तो लू बोलता है कि तुम्हें पता है ये मैंने क्यों मंगाई है। तो शीलान बोलती है कि हाँ मेरे लिए, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने अपने लिए पहले ही ऑर्डर कर दी है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो असिस्टेंट लू से पूछता है कि ये आपसे दूरियां क्यों बना रही हैं, आपने इनका नाम ले दिया इसीलिए। तो लू बोलता है कि हाँ तुम ही बताओ मैं और क्या करता। और बोलता है कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, छोड़ो अब वो खुद ही देख लेगी। फिर हम यहाँ पर प्रेसिडेंट शू और डायरेक्टर हुआंग को एक साथ देखते हैं। डायरेक्टर हुआंग यहाँ पर प्रेसिडेंट लू की बुराई कर रहे होते हैं और बताते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने पर्सनल काम बाकी डॉक्टर से कराता हूँ। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट शू बोलते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि संभल के रहना। फिर हम यहाँ पर शीलान को देखते हैं जो कि जिया से बात कर रही होती है। जिया उससे बोलती है कि प्रेसिडेंट से ड्रिंक ना लेके तुम्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पर शीलान बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लू आ जाता है और उसे ऐसे स्माइल करते देख वो भी स्माइल करने लगता है। शीलान उसको देखती है तो थोड़ा सा डर जाती है। फिर लू उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने खाना खाया। तो शीलान बोलती है कि अभी तक तो नहीं। फिर लू उससे बोलता है कि चलो बाहर खाना खाने चलते हैं और आज तुम मुझे ट्रीट दोगी। तो शीलान ये सुन के थोड़ा सा शॉक रह जाती है। तो लू बोलता है क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो शीलान बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, चलिए आपको क्या खाना है। फिर हम देखते हैं कि दोनों रेस्टोरेंट पहुँच गए होते हैं, तो वहाँ पे दोनों लंच कर रहे होते हैं। तभी लू उससे पूछता है कि तुम डायरेक्टर हुआंग से इतना डरती क्यों हो। शीलान बताती है कि मुझे उन्हीं के डिपार्टमेंट में वापस जाना है और वो बाद में मुझसे इसका अच्छा खासा बदला लेंगे। तो लू बोलता है कि मुझे लगा तुम सच का साथ दोगी। तो शीलान बोलती है कि आप प्लीज़ अपने चक्कर में मुझे मत बीच में लाइए। लू बोलता है कि मुझे लगता था कि तुम सच का साथ दोगी। तो शीलान बोलती है उसकी सैलरी मिलेगी क्या। तो यहाँ पर लू उसे शॉक्ड होकर देखता रहता है। फिर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझता था, पर लगता है कि तुम तो मुझे फालतू इंसान समझती हो। तो यहाँ पर शीलान मना करती है। तो लू बोलता है कि अच्छा, तो तुम भी मुझे अपनी दोस्त समझती हो ना। तो शीलान बोलती है कि हाँ शायद। तो लू यहाँ पर स्माइल करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लू और शीलान जा रहे होते हैं, तभी उनके पास एक लड़की आती है जिसके हाथ में फ्लावर्स होते हैं। वो उनसे बोलती है कि आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो लू बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वो लड़की बोलती है कि पर आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो उनसे फूल लेने के लिए बोलती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग एक डॉक्टर के साथ होता है, तो वो लड़की भागकर उनके पास चली जाती है और उनसे फूल लेने के लिए बोलती है। तो वो लोग फूल ले लेते हैं। ये सब देख के शीलान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लू उस लड़की को बुलाता है और उससे सारे फूल खरीद कर शीलान को दे देता है। ये सब देख के फिर वो दोनों बुरी तरह चिढ़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शीलान लू से पूछती है कि आपने ये सब क्यों किया। तो लू बोलता है कि क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। तो शीलान बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर लू बात घुमा के बोलता है कि वो मैं चाहता था कि वो लड़की जल्दी घर पर चली जाए, इसीलिए मैंने उसके सारे फूल ले लिए।
तो यहाँ पर शीलान बोलती है कि वो अभी घर नहीं जाएगी क्योंकि उसके पास अभी भी बहुत सारे फूल थे। तो वो बताती है कि कॉलेज टाइम पर मैंने भी ऐसे बहुत बार किया है, स्पेशली वैलेंटाइन और रोज़ डे पर तो मेरे 2 महीने की कमाई एक ही दिन में हो जाती थी। तो लू से पूछता है कि तो तुम भी उस लड़की की तरह लोगों की ऐसे ही तारीफ करती थी। तो शीलान बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इससे बिजनेस और ज़्यादा अच्छा चलता है। तो यहाँ पर लू ये सुनकर हंसने लगता है और फिर बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम प्यारी बातें भी करती हो। तो यहाँ पर शीलान बोलती है कि पैसे कमाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो लू ये सुन के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि शीलान अपना काम कर रही होती है, तभी उसे लू की मॉम का मैसेज आता है। वो उससे पूछती हैं कि तुम्हें लू अब तो परेशान नहीं करता ना। तो शीलान यहाँ पर बताती है कि असल में मेरी ही गलती थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर लू की मॉम बोलती हैं कि अगर वो तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसकी अच्छी खासी क्लास लगाऊंगी। तो ये सुनकर शीलान बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट लू से पूछता है कि आखिर आपने शीलान को मना ही लिया। तो लू बोलता है कि इसमें मनाने वाली क्या बात है, वो मुझसे गुस्सा ही कब हुई थी। तो असिस्टेंट बोलता है कि मैंने देखा था कि आप उसे उसके नाम से बुला रहे थे। तो यहाँ पर लू बोलता है कि हाँ, हम दोनों अब दोस्त बन गए हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट बोलता है कि शीलान इतनी जल्दी मान गई। फिर लू बोलते है कि हाँ बिल्कुल, और वो आज मुझे खाने पर भी ले गई थी। तो यहाँ पे असिस्टेंट लू को थोड़ा अजीब तरीके से देखता है। तो लू बोलता है वो बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। उसके बाद असिस्टेंट बोलता है कि वैसे आपको इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर लू बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करने का क्या लोगे। फिर हम देखते हैं कि जियांग ने शीलान को बात करने के लिए बुलाया होता है। तो शीलान उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो यहाँ पर जियांग बोलता है कि प्रेसिडेंट तुम्हें परेशान तो नहीं करते। तो शीलान बोलते है कि नहीं बिल्कुल नहीं, और उससे बोलती है कि तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। तो जियांग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर वो कभी तुम्हें परेशान करें तो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर शीलान बोलती है कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर जियांग हंसने लगता है और बोलता है कि वो सिर्फ तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं, तुम उनसे दूर ही रहना, वो बस तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो शीलान बोलती है कि तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जियांग बोलता है कि तुम्हें थोड़ा भी सेंस नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद तुम्हें वापस उसी डिपार्टमेंट में आना है, और तुमने डायरेक्टर हुआंग की बुराई की, वो तुमसे इसका बदला ज़रूर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि शीलान घर पर आ जाती है और जो लू ने उसे रोजेस दिए थे वो लगा रही होती है। तभी जिया उससे पूछती है कि लू ने तुम्हें बिना बात के ये फूल दिए। तो शीलान बोलती है कि हाँ। तो जिया बोलती है कि देखो वो कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पर शीलान बोलती है कि वो बस मेरे सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं। फिर जिया उससे पूछती है कि तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है। तो शीलान बोलती है कि नहीं कुछ नहीं। फिर हम शीलान को हॉस्पिटल में देखते हैं, वो यहाँ पर फ्लावर्स लगा रही होती है और साथ ही जियांग की बातें सोच रही होती है और सैड हो रही होती है। तभी वहाँ पर लू आता है। फिर शीलान लू से बोलती है कि आप मुझे टेंशन देते हैं। तो लू बोलता है कि तुम टेंशन लेती क्यों हो। फिर वो उससे बोलता है कि थोड़ा खुद को वक्त दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शीलान को उसकी मॉम का कॉल आता है, वो उससे बताती हैं कि वो उसके पास आने वाली हैं। हम देखते हैं लू शीलान से बोलता है कि नीचे मेरा पार्सल आया है, क्या तुम वो ले आओगी। तो शीलान बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं अभी लेके आती हूँ। इसी सीन के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।